गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी लोभ मोह अहंकार आलस्य प्रमाद के बारे में आपको समझाया गया। एक बात कहूंगा, इन सब का प्रभाव हमारे चिंतन पर जाकर के पड़ता है, और जब चिंतन पर जाकर के प्रभाव पड़ता है तो हमारे विचार को वो प्रभावित करता है। पिछले दिनों कुछ इस तरह की परिस्थितियां, मान्यताएं आकर के बनी कि किसी के भी विचार झूठे हों, काल्पनिक हों, बड़े चढ़े हों, परंतु स्थिति ये बन करके आई कि या तो मेरे बात को माना जाए वरना सिर कटाने के लिए तैयार रहा जाए। इसी आधार पर विद्वानों के अंदर शास्त्रास्त्र होने शुरू हुए, और शास्त्रार्थ में जो हार जाता था उसको गुलामियत करनी पड़ती थी। तो स्थिति ये पैदा करके आई कि या तो मेरी बात मानो, नहीं तो सर कटाओ, नहीं तो सर कटाओ। वो स्थिति पैदा हुई। अब जरा सोच करके देखना, ऐसे सिद्धांत जब संकीर्णतावादी के रूप में और कट्टरता के रूप में उभर करके आए तो अपने अपने ढंग से प्राय छोटे बड़े सभी में संव्याप्त जो भ्रांतियां आकर के बैठी, उन्होंने एक ऐसा स्वरूप आज धारण कर लिया कि जिसने इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया। सोच करके देखो, अगर आदमी आदमी के बीच में सहज मनोवृत्ति होती और एक दूसरे में विचारधारा का सहज आदान प्रदान होता, तो जो स्थिति आज पनप करके आई है ये कभी पनप करके नहीं आती। इसी से लोभ पैदा हुए, मोह पैदा हुए, अहंकार पैदा हुए। इसी से वो सारी चीजें जो अपनी रक्षा के लिए आदमी लोभ करता है, वो किसी के लिए नहीं, मोह करता है किसी के नहीं, अपनी रक्षा के लिए करता है कि मौके पर समय पर मुझे किसी तरह का दुख झेलना ना पड़े, इसलिए वो उन कामों को करता है। जब समाज के अंदर ऐसी स्थिति पनप करके आती है और धीरे धीरे बढ़ती हुई वो एक स्तर तक बढ़ती हुई चली जाती है, तो स्थिति ये पैदा होकर के आती है कि अपना आपा सही और सामने वाला मूर्ख, अपने आपा सही और सामने वाला मूर्ख। और एक चीज और पैदा होती है, जो ताकतवर है वही जीतता है, सिद्धांत नहीं, सत्य नहीं। सिर्फ जो ताकतवर है वही जीतता है। जब ऐसी परिस्थिति आकर के बैठ जाती है तो हर आदमी अपनी लौकिक सामर्थ्य को बढ़ाना चाहता है, वरना सारी की सारी जिंदगी
वो गुलामियत को करता है। जो मैंने अभी कहा, शास्त्रार्थ में जो हार जाते थे उनको फिर गुलामियत करनी पड़ती थी। और आज यही स्थिति पैदा हो गई है, किसी के अंदर भी वो अपनापन नहीं रह गया है। अपनेपन से मतलब मेरा ये है, अगर कोई गलत भी है तो मेरा अपना है, मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है। जहां वो गलत है वहां उसको आभास कराना, जहां कोई गलत है वहां उसको आभास कराना, कटोमरो की स्थिति से नहीं, प्रेम की स्थिति से, प्रेम पूर्वक हमें उसका एहसास उसको कराना चाहिए। स्थिति कुछ इस तरह की पैदा हो गई कि गलत करने वाला भी, सताने वाला भी सता करके इस बात को महसूस नहीं करता है, चलिए मैं ठीक हूं, मैं मान लेता हूं कि आप ही ठीक हैं, और जो गलत था उसको आपने सता लिया। परंतु क्या वो गैर था? क्या वो आपका अपना नहीं था? क्या मुझे जरा भी तरस, जरा भी भावना, जरा भी संवेदना, जरा सा भी एहसास इस बात का नहीं होना चाहिए? ठीक है वो गलत है, परंतु मैंने उसको दुख दिया है तो दुख मुझे भी होना चाहिए। मैंने उसको दुख दिया है तो उस दुख का दुख मुझे भी होना चाहिए। मैंने उसको सताया है तो मुझे भी उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज कुछ स्थिति इस तरह की बनकर के पनप करके आई है कि आदमी सर्वोपरि अपने आप को दिखाना चाहता है, यही दिखाना चाहता है कि मैं ठीक हूं। लौकिक क्षेत्र में दो क्षेत्र बना रहा हूं, एक आत्मिक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, एक लौकिक क्षेत्र, आकर्षण या प्रदर्शन का क्षेत्र। आज के आदमी की यह स्थिति पैदा हो गई है कि गरीब का और कमजोर का तो जीना ही नहीं है। गरीब का और कमजोर का तो आज कोई जीवन ही नहीं है। जो जितना बाहुबली है, जो जितना आतंक फैलाता है, जो जितना कर्कश है, आज उससे सब डरते हैं। आज उससे सब डरते हैं। ये स्थिति पैदा हो गई, वातावरण ऐसा बन गया, तो जिस परिवेश में हम सब रहते हैं, जितनी जिसकी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना ही प्रयास कर रहा है। किस चीज का प्रयास कर रहा है? दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने का, अपनी बुराई का प्रभाव जमाने का। अर्थात आदमी का जो रुझान हो गया है वो बुराई की तरफ हो गया है कि किसको मैं कितना सता सकता हूं, कितना दुख दे सकता हूं। मैं जितना जिस किसी को दुख दे सकता हूं उतना ही बड़ा मैं हो जाऊंगा, उतना ही ऊंचा मैं हो जाऊंगा। फिर से आपसे कह रहा हूं, वास्तव में जो ईश्वर की तरफ से जीवन दिया गया है वो कुछ इस तरह का दिया गया है कि अंदर से हम अपनापन रखें और अपनों के जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उसके खोट को निकालूं। जीवन का लक्ष्य एक ही है। जहां मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बताया था कि आदमी बड़े बड़े महल बनाना चाहता है, घर नहीं बसाना चाहता, महल बनाना चाहता है। आदमी नई नई फैशन के कपड़े पहनना चाहता है, आदमी जेवर हार पहनना चाहता है, आदमी कुछ इस तरह के काम करना चाहता है जिससे सामने वाले पर उसके धन दौलत का, उसके अपने प्रभाव का असर जाकर के पड़े।
परंतु सच को जान लेना, जो सच्ची इंसानियत है वो इसमें नहीं है। सच्ची इंसानियत तो इसमें है कि जहां जितना आपस में समर्पण है, जितनी समता है, जितनी एकता है, एक आदमी चाहे राजा स्तर का, मतलब उसके पास हर तरह का सुख ठाट बाट है, और एक आदमी के पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, अपने बिस्तर को भी जमीन पर लगाता है, दोनों के बीच में आत्मीयता का भाव होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में आत्मीयता का भाव है, देखना किसका है, किसमें कितनी शालीनता है, किसमें कितनी शालीनता है। अगर इस चीज को लेकर के चला जाए तो व्यक्ति का स्तर वो ही है। व्यक्ति का स्तर धन दौलत और पैसे से ठाट बाट से नहीं है, ये केवल लौकिक स्तर है। और आज आदमी अपने आपे के संपूर्ण को, अपने लौकिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आज के जीवन को जी रहा है। उसमें काल्पनिक मतभेद पैदा हो गए हैं, और काल्पनिक मतभेदों के कारण उसमें हठवादिता पैदा हो गई है। व्यक्ति बिखरता चला जा रहा है। जातिवाद, संप्रदायवाद, साम्राज्यवाद, तरह तरह से आज आदमी बिखरता हुआ चला जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा, मान्यताओं वाले कट्टरपंथी अपनी अपनी मान्यताओं को ही सही मानते हैं, दूसरे के कथन को मिथ्या ठहराने का आग्रह करते हैं और पहले से ही बनाए रखते हैं। वो किसी से व्यवहार करने से ही पहले से ही अपनी मान्यता को बना करके रखते हैं। ऐसी दशा में जो तर्क सूझते हैं वो भी ऐसे होते हैं जो अपनी मान्यता को सही सिद्ध कर सकें और दूसरों को झूठा ठहरा सकें। मैंने आपको पिछले प्रवचन में एक जगह कहा था कि जहां सच्ची आत्मीयता जगती है वहां तर्क नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। जहां भावना होती है वहां तर्क नहीं होती है, वहां तर्क नहीं होता है। जहां भावना होती है वहां तर्क नहीं होता है। जहां बुद्धि होती है वहां पर तर्क होता है, वहां पर तर्क होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए दूसरों को झूठा बनाते हैं। अदालतों में प्राय यही देखा जाता है, जितने न्यायालय हैं उनमें सच को झूठ बनाया जाता है। किसके आधार पर? तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर। अदालतें दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनती हैं। वकालत इसी को ही आज कहते हैं, जिसका प्रदर्शन जितना जोरदार रहा तब वही सत्य मालूम पड़ता है। पर जब दूसरा पक्ष बोलने खड़ा होता है तो बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है और असमंजस खड़ा कर देती है। दोनों में से कौन ठीक है और कौन गलत है, ये असमंजस खड़ा हो जाता है। सामान्य बुद्धि के लिए ये निर्णय करना कठिन है, पर कार्य निष्पक्ष न्यायाधीश ही कर सकता है। वो तर्कों को नहीं, तथ्यों को देखता है, वस्तु स्थिति को समझता है, नीरछीर विवेक की नीति को अपनाता है। ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है जहां दोनों पक्षों की बहस की तुलना में सत्य क्या है उस पर जोर को देता है। तभी वो अपना निर्णय सही से दे पाता है। संसार में अनेक क्षेत्रों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। कोई विवेकवान व्यक्ति इनमें से एक को सर्वथा सही और दूसरे को सर्वथा मिथ्या कह सकता है। ये मान्यता के आधार पर है। कम से कम इतना ही कहना पड़ेगा कि उनमें बहुत कुछ है, पर जो समय से पिछड़ गया है वो कभी परिस्थितियों के अनुसार सत्य रहा होगा, परंतु आज की मान्यताओं में वो सत्य नहीं है। आज की मान्यताओं में सत्य नहीं है। हमें उन प्रतिपादनों को
समय के कथित स्वरूप को समझ करके उस पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते होंगे विज्ञान का क्षेत्र जब से चला है, आदमी की पुरानी मान्यताएं पुरानी होती हुई चली जा रही हैं। नए नए सिद्धांत, नई नई मान्यताएं, नई नई खोजों के साथ निकल करके आ रही हैं। बराबर एक सिलसिला चल रहा है जिसमें खंडन और मंडन की प्रक्रिया बराबर चलती चली जा रही है। नई खोजें पैदा होती चली जा रही हैं। पुरानी को सत्य माने या नई को सत्य माने। पुरानी कम उत्पादन देती है, नई ज्यादा उत्पादन करती है, तो हम किसको माने? आज की मान्यता क्योंकि लौकिक हो गई है, इसलिए वो संसार की गतिविधियों को ही, जो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सुख दे सकें, उन्हीं को आदमी सही मान्यता देता है। जब सत्य के लिए प्रत्यक्ष प्रमाणों को आधार मानकर चलने वाले विज्ञान क्षेत्र का हाल ये हो चुका है, तो उन प्रसंगों में के संबंध में क्या कहा जा सकता है जो मात्र मान्यताओं, भावनाओं, आस्थाओं और कल्पनाओं पर आधारित है। तर्क खोखलेपन वो सभी समझते हैं। वो अपनी अनुचित से अनुचित प्रसंग को पक्ष रख करके उस पर जोर लगा करके जोर शोर से मानो सच्चाई का ठेका उन्हीं के कंधों पर है। साथ ही जब उसके प्रतिपक्षी तर्कों को की झड़ी लगती है तो प्रतीत होता है कि बात का गुणगान कुछ क्षण पहले जो किया जा रहा था वो कितना खोखला है। तर्क को पहले से ही वैश्या कहा गया है, उसका सम्मान घट जाता है। कारण है कि खोटे माल को बेचने वाला सेल्समैन और ग्राहक जुटाने वाला दलाल सब मन घड़ंत घटाटोप तर्कों को रखते हैं और अपने ग्राहक को ठग लेते हैं। आरंभ में जो बताया गया था, जिस पर सहज विश्वास किया गया था, वो सर्वथा खोखला निकलता है। मैं यहाँ निवेदन पूर्वक कहूंगा, आमतौर से आर्थिक क्षेत्र में ठगी होती है। और एक बात और कह रहा हूं, ठगा वो ही जाता है जो विश्वास करता है। जो विश्वास करता है वो ही ठगा जाता है। हर किसी को नहीं ठग सकते, हर किसी को नहीं ठग सकते। इसके अतिरिक्त न्यून या अधिक मात्रा में ऐसे भी क्षेत्र हैं, किसी ना किसी रूप में वहां ब्रह्मजाल फैलाए जाते हैं। ब्रह्मजाल जाल फैलाए जाते हैं और उनको फैला करके धार्मिक क्षेत्र को भी इसी तरह से गंदा किया जाता है। प्रपंच बहकावे रचे जाते हैं। फला ग्रह के खोट को उतारने के लिए इतना दान कर दीजिए, इतना दान कर दीजिए, ये काम कर लीजिए तो आपका छुटकारा हो गया। फला ग्रह की दशा आपको लगी थी, इन दुखों से आपका छुटकारा हो जाएगा। परंतु सच जानिए, भगवान ने क्या इसी आधार पर इस दुनिया को बनाया था कि आप कुछ टंट घंट करा करके किसी की बुराइयों को मिटा सकते हैं? सच जानना इसका आधार ये नहीं है। अगर उसका कोई आधार है तो वो सच्चाई ही हर चीज का आधार है। आज का वातावरण जैसा बनता हुआ चला जा रहा है, व्यक्ति की धर्म धारणा, ईश्वर वचन, शास्त्र प्रतिपादन, ईश्वर आज्ञा आदि भी उसी अनुसार ढलती हुई चली जा रही हैं। और आदमी आज ईश्वर के नाम पर चंगुल में फंसता हुआ चला जा रहा है। आज समाज में बहुत सारे गुरुडम पैदा होते चले जा रहे हैं। सच को जानना, जिसके पास थोड़ी भी कहीं से कोई चालाकी, धूर्तता, कोई भी किसी तरह का वो है, तो उसके आधार पर वो अपना एक कुनबा इकट्ठा कर लेता है और उस कुनबे का मुखिया गुरु के रूप में बन करके बैठता हुआ चला जाता है। मैं फिर से कहूंगा, किसके कितने शिष्य हैं, कितनी भीड़ किसके पास आती है, ये मान्यता इस बात की नहीं है
मान्यता किस बात की है? अंदर से आत्मा को आधार बना करके, बहुत सारे भीड़ की जरूरत वहां पर नहीं है। या मैं फिर से कहूंगा, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है कि जितनी पब्लिक होगी उतने ही वोट मिल जाएंगे। ना 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 ना, यहां भीड़ से कोई मतलब नहीं है। यहां जो मतलब है आत्मीयता से मतलब है। जितनी आत्मीयता के रूप में आप किसी के अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे, आपका वचन ईश्वर वचन बन जाए, आपका धारणा ईश्वर की जैसी धारणा बन जाए, तो समझना उस आधार पर अगर आप अपने जीवन को जिएंगे तो संकीर्णतावादी सभी जितनी भी मान्यताएं हैं वो मिटती हुई चली जाएंगी। उसका प्रभाव जो समाज पर पड़ रहा है, सुनने वाले, जो संपर्क में बात समझने वाले जो होते हैं, वो उस बातों को समझते रहते हैं और उनका समर्पण होता रहता है। हर आदमी अपनी परिधि में अपने जीवन को जीता है। हर आदमी की अपनी परिधि है जिसमें वो अपने आप को जीवन जीता है। इस प्रकार के निर्णय के उपरांत ये आवश्यक है कि अनुसरण करने वाला समुदाय फैसले को मानने के लिए तैयार हो। पूर्वाग्रहों के रूप में अदालत के फैसले में ढालने के लिए आनाकानी ना करें। अदालत माने अंतरात्मा, उसकी बात में कोई आनाकानी ना करें। मैं आपसे ये कहूंगा, मैंने दो बात कहने का प्रयास, एक सांसारिक बात और एक आत्मिक बात को कहने का प्रयास किया है। दोनों के बीच में समस्वरता, समानता, एकता अगर पैदा होती चली जाएगी तभी ही आप अपने आप को सत्पात्र, अब यहां पर एक शब्द पे आया हूं, जब आपके अंदर समानता पैदा हो जाएगी, एक रूपता पैदा हो जाएगी, तभी आपके अंदर वो सत्पात्रता पैदा होगी जिससे जिसका मूल्य, सत्पात्रता का मूल्य दैवी अनुग्रह से कम नहीं है, बल्कि उसका मूल्य उससे भी कहीं ज्यादा है। मैं कहूंगा उस अनुग्रह को आत्मसात कर पाने के लिए जिस स्तर की पात्रता की आवश्यकता है उसका मूल्य अनुग्रह से ही भी ज्यादा बढ़कर के हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, बादल बरसते हैं परंतु बादल के बरसने का लाभ टीले और पर्वत को नहीं मिलता है। टीले को भी नहीं मिलता है और पत्थर को भी नहीं मिलता है, दोनों को उसका लाभ नहीं मिलता है। मैं फिर से कहूंगा, अगर बरसने का लाभ मिलता है, जो खड्डे बने रहते हैं, पानी बरसता है, पर सबसे पहले वो उन खड्डों को भरता है जहां वो आसपास, जहां पानी के आसपास जो खड्डे हैं पहले उनको भरता है। मैं फिर से कहूंगा, नाली नालों में और नदी में बाद में जाता है, सागर में बाद में जाता है, पहले वो आसपास के खड्डों को भरता है। ईश्वरीय अनुग्रह भी ठीक इसी तरह का अनुग्रह है। आपको क्या चाहिए? पात्रता चाहिए, पात्रता चाहिए। अगर वो पात्रता आपके अंदर है तो ईश्वरीय अनुग्रह जो आपके ऊपर बरस रहा है, आपसे बाहर तो तब जाएगा, पहले आपके खड्डे को भरेगा, आपके खड्डे को भरेगा। मैं बड़े ही अपने पन के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं उस पर जरा ध्यान देना। जब ईश्वर की बरसात होगी तो पहले आपकी योग्यता को विकसित करेगी और उसमें भर करके आपकी पात्रता को बढ़ाएगी, आपकी पात्रता को बढ़ाएगी। मैं कहूंगा बरसने के अनेक लाभ हैं, एक लाभ नहीं है, अनेक लाभ हैं। जैसे मैं कहूं, धरती के अंदर पूरे साल पानी पीने को मिलता है, पर बरसात ना हो तो जमीन में भी नहीं मिलेगा। बरसात होती है तो पेड़ पौधे फल फूल सब फलते फूलते हैं, जिससे हमें
भोजन मिलता है, आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं, जिसके आधार पर हम जीवन को जीते हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या शान शौकत ठाट बाट आपकी विचार, बढ़े हुए विचार, क्या आपकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं? क्या मैं कहता हूं एक शानदार घर है, क्या आपको खाने को दे देगा? आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपकी केवल शरीर की शोभा को तो बढ़ा सकते हैं, परंतु आपको कोई अच्छा विचार नहीं दे सकते। आज मैं फिर से कहूंगा, कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं कि आज आदमी की भूख अच्छे विचारों की नहीं रह गई, ठाट बाट की भूख रह गई, और उसके लिए आदमी भगवान को भी दांव पर लगा करके ये सोचता है भगवान वो है जो हमारे ठाठ बाटों की पूर्ति करे। परंतु सच ये नहीं है। सच ये है, भगवान का अनुग्रह हमको अगर मिले और भगवान के उस अनुग्रह को लेकर के हम आत्म कल्याण के रास्ते पर चलें। देखिए, बर्तन यदि उल्टा हो तो मूसलाधार बारिश भी उसमें एक बूंद पानी नहीं भर पाती है। उसे भरने के लिए पात्र को ग्रहणशील होना चाहिए। पात्र को ग्रहणशील होना चाहिए। शिष्य सत्पात्र हो तो एकलव्य की तरह से मिट्टी की मूर्ति बना करके उसके सामने अपना अभ्यास करके मिट्टी की मूर्ति को अपना साक्षात गुरु बना करके उससे भी उस धनुर्विद्या को सीख सकता है जो उच्च कोटि की है, जो उच्च कोटि की है। यहां इस पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि गुरु की महत्ता जितनी आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा महत्ता, कान खोल करके सुन लेना, जितनी गुरु की महत्ता है उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता शिष्य की श्रद्धा की है। शिष्य की श्रद्धा की है। गुरु अपने आप में पूर्ण है, परंतु शिष्य की श्रद्धा अगर उसके प्रति नहीं है, मैंने अभी कुछ देर पहले शुरू में बोला था, आज स्थिति ये पैदा हो गई, या तो मेरे विचार को मानो वरना सिर कटाओ, वरना सिर कटाओ। अरे गुरु तो सिर काटता है, गुरु तो सिर काटता है। आपको सिर कटाना है तो श्रद्धा का प्रतिरोपण आपको करना पड़ेगा। श्रद्धा का प्रत्यारोपण आपको करना पड़ेगा। यदि शिवाजी ने सिंगनी का दूध ला करके ना दिया होता, अपनी पात्रता को सिद्ध ना किया होता, तो समर्थ गुरु रामदास उसे छत्रपति बनाने का अनुग्रह कैसे उस पर देते। उसने अपनी पात्रता को सिद्ध किया, अपनी पात्रता को सिद्ध किया, तो गुरु का अनुग्रह उसको मिल गया, गुरु का अनुग्रह उसको मिल गया, और गुरु का अनुग्रह मिलने के कारण वो छत्रपति बन गया, छत्रपति बन गया। सत्य को देखिए, सत्य को देखिए। समर्थ गुरु छत्रपति बनाने की क्षमता अपने अंदर रखते थे, परंतु जब डाला तो पात्र सीधा था, इसलिए शिवाजी उसको ग्रहण कर गए, और ग्रहण करने के बाद अपनी पात्रता को सिद्ध कर गए, सिद्ध कर गए। चंद्रगुप्त के समर्पण के चाणक्य ने उन्हें भारत का सिरमौर बना दिया था, चंद्रगुप्त को सिरमौर बना दिया था। यदि आप लोगों ने सुना होगा, नरेंद्र जो अपने परिवार की पीड़ाओं से ग्रसित था, वो बार बार इस बात के लिए आग्रह कर रहा था, मेरे परिवार के यापन के लिए मुझे कुछ धन मिल जाए, भगवान से कुछ धन मिल जाए। परंतु जब रामकृष्ण परमहंस के पास वो गए और नरेंद्र से कहा, काली से ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कामना करिए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कामना करिए। अगर वहां जाकर के वो लोभ मोह और अहंकार की बात करते तो क्या काली उनको दे देती?
काली नहीं देती। काली तो वो ही थी, काली तो वो ही थी, परंतु जब नरेंद्र काली के सामने जाकर के ज्ञान वैराग्य और भक्ति को मांगने लगा तो रामकृष्ण परमहंस ने काली पर अपने प्रभाव को डाल दिया और उस प्रभाव को ग्रहण करके नरेंद्र विवेकानंद बन गया। मैं दोबारा से कहूंगा, नरेंद्र और विवेकानंद के शरीर दो नहीं थे, पर जब विवेकानंद बन गया तो नरेंद्र नहीं रह गया। नरेंद्र मर गया, विवेकानंद पैदा हो गया। ग्रहणशीलता इसी को ही कहते हैं। अपने अंदर के स्वरूप को बदला, अपने आप को बदला, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को प्राप्त किया, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को प्राप्त किया, ना के वहां पर अहंकार का प्रदर्शन किया कि नहीं मैं ही ठीक हूं, मेरी ही बात मानी जाए। इस बात के लिए नहीं कहा, बल्कि सत्य को सत्य माना, सत्य को सत्य माना और उस सत्य पर चलने का संकल्प लिया। रामकृष्ण परमहंस के लिए उनको विवेकानंद बन पाना संभव हुआ क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शक्ति को विवेकानंद के ऊपर छोड़ दिया था। गुरु की कृपा पाने का अधिकारी शिष्य मात्र बन सकता है। याद रखना, पिता की संपत्ति लेने का अधिकार पुत्र को होता है, बच्चों को होता है। गुरु की संपत्ति को पाने का अधिकार भी शिष्य को ही होता है, परंतु शिष्य वो है जो अपनी पात्रता को सिद्ध करे और किससे सिद्ध करे? एक ही चीज है, गुरु के पास भक्ति है, पुण्य है, तप है, वो अपने शिष्य को दे सकता है, परंतु किस में दिया जाए? पात्रता तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, अगर दूध 100 रुपए किलो है, आप किसी को जाकर के कहें मैं आपको 200 रुपए देता हूं, 1 किलो दूध के 200 रुपए देता हूं, और 200 रुपए देकर के आप उससे कहें 1 किलो दूध नापो और जमीन पर डाल दो, देने वाला 200 रुपए को मना कर देगा, मुझे 200 रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दूध को जमीन पर नहीं डालूंगा। आप पात्र लेकर के आओ, मैं 100 रुपए में ही 1 किलो दूध आपको दूंगा, यानी कि भाव पर ही बेच दूंगा, ज्यादा नहीं चाहिए। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, आपकी अपनी पात्रता चाहिए। अगर आपकी अपनी पात्रता है तो देव अनुग्रह है, गुरु का अनुग्रह है, मिलने में कोई देर नहीं है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आवश्यकता केवल एक ही है कि आदमी अपनी पात्रता को विकसित करे। जब वो सत्पात्र हो तो गुरु अपना पुण्य तप शिष्य को हस्तगत कर देता है। याद रखना, पैसा तो चंद घंटे काम करता है, सुख तो क्षणिक होता है, वो क्षण भर में ही अपना प्रभाव खत्म कर देता है। मैंने एक ऑडियो में आप सबको बताया था, अगर कोई नई चीज अपने को मिलती है तो बड़ा प्यार आता है, परंतु जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसके साथ जो प्यार नाम की चीज है वो खत्म होती हुई चली जाती है। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, आज आपको नए कपड़े पहनने के लिए मिलें तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, पर 2 दिन बाद वही कपड़े आपको सामान्य लगने लग जाएंगे। ऐसे ही किसी भी तरह का भोग, शोक, जो कुछ भी आज संसार में हमको लगे हैं, वो शुरू में तो अच्छे लगते हैं, परंतु बाद में वो हमारी क्या कहिए आदत में प्रविष्ट हो जाते हैं, और आदत में प्रविष्ट होकर के फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति वो हमसे कराते रहते हैं।
फिर वो हमको ठगते रहते हैं, हमें अंदर से खोखला और कमजोर करते रहते हैं। इसलिए शुरू शुरू में हर चीज हमको अच्छी लगती है और कुछ समय के बाद हमारी उसके प्रति मान्यता ठीक नहीं रह जाती। या मैं कहूँगा पुण्य अर्जित करने में युग निकल जाते हैं। वो पुण्य यदि कुपात्र को, अयोग्य को दे दिया जाए तो उससे बढ़कर के कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता, कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। यदि साधना की सफलता इसी में है कि हम स्वयं को सत्पात्र बना सकें, तो बिना स्वयं को सत्पात्र बनाए सारी साधनाएं बर्बाद चली जाएंगी, सारी साधनाएं बर्बाद चली जाएंगी। आजकल मैं ऑडियो में भी इसी बात पर जोर देता चला जा रहा हूं और मैं आज बड़े दावे के साथ, अपनेपन के साथ आपको एक बात कहना चाहूंगा और इस संबंध में मैं एक ऑडियो भी जारी करूंगा, 1-2 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगी। मैं फिर से कहूंगा, ये कहूंगा, गायत्री मंत्र वास्तव में वो मंत्र है जिसमें एक कण भी, कहीं पर भी जरा सी भी उंगली टेकने की जगह नहीं है, जो साधक का हमेशा भला ही करती है और उसकी सत्पात्रता को जगाती है। मेरे कहने से केवल एक काम करना शुरू कर देना। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है जिसमें वो प्रार्थना करता है, साधक प्रार्थना करता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, अर्थात सविता की शक्ति को वर्ण करने की प्रार्थना करता है कि मुझे सविता की शक्ति मिल जाए, वो वर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करता है। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि केवल आप अपने जप के साथ में एक भाव लगाना शुरू कर दें, सवितुर्वरेण्यम, कि मुझे सूर्य का जो ताप है, जो ऊर्जा है, जो उसके जैसी सत्पात्रता है, उसको मैं वर्ण कर सकूं। बस आप इतना शुरू करना कर दें। मैं चेंज की बात आपसे कह रहा हूं। गायत्री मंत्र तो आप प्रवाह में बोलते जाते हैं, प्रवाह में बोलते जाते हैं, पर मेरे कहने से आप एक परिवर्तन अगर ले आए कि ये सद्बुद्धि का मंत्र है, जो सविता देव से यही प्रार्थना करता है कि हमें सद्बुद्धि देना। मैंने कहा था, बादल जब बरसते हैं, पानी जो धरती पर आता है, सबसे पहले नजदीक में जो खड्डा होता है वो पानी उसी में जाता है। जब खड्डा भर जाता तो फिर बाहर की बात को सोचता है। आपकी सत्पात्रता जगेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। केवल आप मेरा ये कहना मान लीजिए कि जब आप जप करें तो उसके साथ ये भाव लगाना शुरू कर दें कि हे सूर्यदेव, आप हमें अपना सवितुर तेज जो आपसे उत्सर्जित है, वो किसी का लिया हुआ नहीं है, उनकी स्वयं की शक्ति है। या मैं फिर से कह रहा हूं, गुरु की शक्ति किसी से ली हुई नहीं है, परंतु उनकी खुद की कमाई हुई है। माँ बाप की शक्ति किसी से, माँ बाप का धन किसी से लिया हुआ नहीं है, उनकी मेहनत का कमाया हुआ है, मेहनत का कमाया हुआ है, जिस पर संतान का हक है, अधिकार है। आप भी गायत्री पर, गुरु पर अपने हक को जमाइए, गायत्री पर और गुरु पर अपने हक को जमाइए। जब आप हक को जमाएंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि हमें आपका तेज चाहिए, अपनी पात्रता को सीधा रखना, अपने बर्तन को उल्टा मत करना, अपने बर्तन में छेद मत होने देना, निश्चित रूप से आपके अंदर वो तेज भरने लग जाएगा जो आपको सन्मार्ग की तरफ लेकर के चलने लग जाएगा। मैंने अभी कहा था, एकता, समता इसी को ही कहते हैं जहां किसी तरह की जिद ना हो, जबरदस्ती ना हो। नहीं तो क्या होगा, जो जितना बाहुबली है वो दूसरों को दबाता चला जाएगा और अपने आप को अधिनायकवाद के रूप में अपने आप को सिद्ध करता चला जाएगा। और फिर वही स्थिति पैदा होकर के आएगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस।
ये स्थिति हमारे परिवारों में ना रहे और सच्चाई पर सब चलें, अपनी पात्रता को सब जगाएं, ऐसी आशा करते हुए मैं आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।